हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन मैथ इंग्लिश मीडियम क्लास में। पिछली जो अपनी वीडियो है उसमें अपने एक 1.3 जो थी अपनी कंप्लीट कर ली थी, है ना, जिसमें हमने इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हो, है ना। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो। आज हम पढ़ेंगे 1.4 के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो, डेसिमल का मतलब आपको समझ में आता ही है। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाली नंबर, और रेशनल नंबर, रेशनल जो है वो भी हमने आपको बताया है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो Q है क्या नॉट इक्वल्स टू होता है 0। उसके अलावा P और Q कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना है, रेशनल नंबरों के डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तथा साथ में ये भी बताना है कि वो जो नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है। देखो, अगर किसी भी डिजिट में, जैसे मान लो 5 है, इसमें हम डिवाइड देते हैं 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2.5। कंप्लीट डिवाइड चला गया, पॉइंट भी आया है तो डेसिमल भी है, और कंप्लीट डिवाइड चला गया ना। ये P और Q की फॉर्म में है क्या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो P/Q की फॉर्म में भी ये हैं, और दोनों में कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं जा रहा तो को प्राइम नंबर है। तो ये जो नंबर है 2/5, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है। और अगर किसी भी नंबर में, जैसे मान लो 22/7, ये पाई है, 22 में 7 से डिवाइड दे के देखो, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये जाएगा 1 टाइम, फिर बचेगा 3, फिर ले लेंगे 0, ये हो जाएगा 4, 28, फिर 2, फिर 0, ये फिर जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 18, नहीं 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, यहाँ बचेगा 14, फिर ये हो जाएगा 6 0, ये इतनी ये हो जाएगा 8 टाइम, 4 0, फिर ये मतलब चलता ही जाएगा। क्या होगा, रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये जो 22/7 है ये है 3.1428 और चलता ही जा रहा है। तो ये देखो, ना तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, और ना ही रिपीटिंग है। रिपीटिंग भी है क्या, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये चलते ही जाएंगे। तो ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है। देखो, जब नॉन रिपीटिंग होता है ना, जब नॉन रिपीटिंग होता है, क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, तो वो जो नंबर है ना, रेशनल नंबर नहीं होता, कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 22/7 है ये कोई रेशनल नंबर नहीं है। कैसा नंबर है,
इरेशनल नंबर है। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे ना वो किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बारे में। किसके में, रेशनल में। तो रेशनल में दो ही टाइप के होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे उस दिन मैंने बताया था ना 10 में 3 से डिवाइड दिया तो 3.333 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट कैसा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल रेशनल नंबर। अगर कंप्लीट डिवाइड चला जाता है जब तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता लेकिन वर्डों की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना वो इसी के बारे में। ठीक है, देखो एक बार फिर से, केवल रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, रेशनल नंबर में। एक तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें क्या होगा, एक क्वेश्चन गिवन होगा P/Q की फॉर्म में, और उसमें हमें ये बताना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो क्या करना है, सिंपल सी है। अगर टर्मिनेटिंग है, कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। तो देखो अगर P और Q में, P और Q या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं, जो Q है, क्या है Q, वो अगर किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहां देखो n जो m है, n एंड m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n और m की यहां वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि उसके फैक्टर ओनली ऑन 2 और 5 में होंगे, तब तो वो है टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और आ जाता है, जैसे 2 और 5 ना हो या कोई और भी है, 7 है, 6 तो होगा ही नहीं फैक्टर, 3 है, 11 है, कुछ भी है, 13 है, यानी कुछ और भी आ जाता है उनके साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। तो क्या देखना है हमें, केवल जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके फैक्टर करेंगे, ये चेक करेंगे 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा, कुछ और नहीं आता तो टर्मिनेटिंग है, और कुछ और आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब एक तरीका का तो ये क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसे डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसे सॉल्व करके क्या आएगा डेसिमल में आंसर, वो बता देना है। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से कराऊंगा, बिल्कुल सिंपली। उसमें इसने क्या किया है, बुक में उनको थ्योरम के रूप में लिखा हुआ है, इनको हम इनको बिल्कुल ईजी वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे इसमें। देखो क्या है, सिंपल सा है, ये मैं मिटा देता हूँ। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर, एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे इसमें हमें 4 एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है
वो है 3/8। क्या है? 3/8। ये रहा। हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन मेथड, है ना। डिवाइड दे के नहीं करना, कहीं ऐसा कर दो 3 में डिवाइड दिया 8 का, नहीं गया तो 0, ये हो जाएगा 3 टाइम 0 ले लिया 5 के ये आ गया सर कंप्लीट चला गया 375 और ये हो गया क्या? नॉन डेसिमल, मतलब डेसिमल क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो चुका है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नहीं करना, हमें डिवाइड से नहीं करना, विदाउट डिवीजन मेथड करना है। क्या करना है? विदाउट डिवीजन मेथड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि विदाउट डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, केवल इस जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, क्यू वाला पार्ट है, उस पर फोकस करेंगे। देखो 3 को तो 3 लिख लिया, 8 है, क्या है? 8 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो 2 के अलावा कुछ और आया है क्या? नहीं आया। आया है? नहीं आया। और मैंने कहा है अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो केवल 2 ही 2 है, 5 नहीं है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। देखो ये जो 0 है ना, मैंने बताया था n और m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम इसमें 0 को भी काउंट करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या है कि जितने भी वो है ना नेगेटिव वाले पार्ट, उनके अलावा होल नंबर बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? होल नंबर। n एंड m क्या है? होल नंबर है। तो हम यहाँ 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। किसी की भी पावर 0, 2 की पावर 0 भी क्या है? 1 है। ठीक है, देखो दो तरीके से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या है। 5 की पावर 0 भी 1 है और 2 की पावर 0 भी 1 है। तो हम 1 से तो किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी होता है क्या? नहीं। तो ये 2 की पावर और 5 की पावर में आ गया, तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा ना, उसके हमें डेसिमल भी फाइंड करने होंगे। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि उसे डेसिमल में फाइंड करो। किस में फाइंड करो? डेसिमल में। तो देखो जब भी हमें उसके मतलब डेसिमल नंबर फाइंड करने हैं, क्या करना है? डेसिमल नंबर फाइंड करना है, तो हम 0 वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर क्या है? m है। अगर n ग्रेटर देन है किससे? m से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जितना वो बड़ा है उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। हम सीधी सी भाषा में ये बताऊं तो मैं क्या करना है, यहाँ 2 की पावर क्या है? 3 है। क्या है? 2 की पावर 3। तो मैं 5 की पावर 3 से तो कर देता हूँ मल्टीप्लाई नीचे, और ऊपर भी करना पड़ेगा जब नीचे भी किया है। तो भाई जब डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें उसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा पता है मैंने क्यों किया है? ताकि ये जो दोनों है ना, ये कैसी हो जाएं? इक्वल हो जाएं। क्या हो जाएं? इक्वल। और जो नीचे है ना वो 10 की फॉर्म में आ जाए। किसकी फॉर्म में आ जाए? 10 की फॉर्म में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3। देखो नीचे 2 और 5 क्यों होने चाहिए? क्योंकि जैसे ही नीचे 2 और 5 होंगे ना, तो या तो इनकी पावर 1 होगी तो 10, या इनकी पावर 2 होगी तो 100, या इनकी पावर 3 होगी तो 1000 या 10,000। ये संख्याएं जो है ना, किसी भी संख्या में कंप्लीट डिवाइड दे देती हैं। किसी भी देख लो भाई, केवल पॉइंट ही तो लग रहे हैं, तो वो सब कैसी होंगी? टर्मिनेटिंग होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग एक भी नहीं होगी। फिर से समझो, 3/8, 3 को ऐसे कैसे लिखा? 8 को लिख लिया 2 की पावर 3। 2 तो आ गया, अब हमें 5 लेके आना है। जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर लिख लो, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 की पावर 3 होता है 125। 125 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 125, 300, 375। नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की पावर 3 यानी कि
375 अपॉन में 1000, पॉइंट लगा दो कितने के बाद, 3 के बाद, तो 0.375। ये आ गई डेसिमल फॉर्म में। क्या आ गई है, डेसिमल फॉर्म में। देखो अगर केवल इतना ही बताना होता ना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जब तो हम यहाँ 0 लगा देते और सीधा लिख देते कि टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर नंबर निकालना है तो हमने कंप्लीट नंबर ऐसे निकालना है। अगर क्वेश्चन हमें ऐसे ना देके ऐसे दिया होता, कैसे, 0.375, कि ये बताओ कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं, ऐसे भी तो पूछ सकता है वो। तो देखो क्या करेंगे, कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, तो 375 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000। अब इसके फैक्टर करके लिख दो। इसके फैक्टर तो कितने होंगे, इसके फैक्टर तो होंगे 3 × 5 की पावर 3, और इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ऐसा क्यों किया है, ताकि 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाए, क्योंकि उनमें तो हमें, अगर हमें रेशनल नंबर बनाना है तो कैसे नंबर होने चाहिए, वो को प्राइम नंबर होने चाहिए ना। तो अभी तो ये को प्राइम नंबर नहीं थे, अब हमने इनमें से काट कूट के को प्राइम नंबर बनाए। तो देखो 3/2 की पावर 3, 8 ही आ गया। आया नहीं आया, तो इस पे ना ध्यान दे के हम अभी वहीं चलते हैं वापस, ये बाद की बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 13/125। क्या करना है, ऊपर वाले को ऐसे कैसे ही छोड़ दो, कितना है 13 है, नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो देखो 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 है, तो देखो मैं अगर 2 की पावर 0 लिख लूँगा ना, जब तो ये मैं बता दूंगा कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर केवल मुझे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर हमें डेसिमल नंबर अगर निकालना है तो मुझे भी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की पावर 3 से। तो ऊपर भी कर देता हूँ 2 की पावर 3 से, जब नीचे किया है तो, ठीक है ना। बैलेंस बना होना जरूरी है, समझ रहे हो। इसको तो तुमने एक रोटी दे दी, इसको कुछ नहीं दिया, तो मजा आएगा कि नहीं। तो जितना इसको दिया है नीचे वाले को, उतना ही ऊपर वाले को भी देना जरूरी है, नहीं तो बुरा मान जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जितना यहाँ दिया है उतना ही यहाँ भी देना है। यहाँ अगर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आई क्या बात समझ में, मल्टीप्लाई कर लो। 13 × 8, 8 है ना 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 104। 13 8 जा 104 अपॉन यहाँ 5 × 2, 10 की पावर 3। यहाँ हमेशा इस 10 की पावर 3 में लिखना आसान हो जाता है, इजी हो जाएगा। तो देखो 104 अपॉन में 1000, तो 30 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.104। ये भी कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। अब हम करते हैं थर्ड वाला है अपने पास 7/80। 7/80, तो 7 को तो 7 ही रहने दो। ये इसके फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड दिया 40, फिर 2 से दिया 20, फिर 2 से दिया 10, और फिर 2 से दिया 5, और फिर दिया 5 से। तो यानी 2 की पावर 4 × में 5 आएगा। लिख देता हूँ 2 की पावर 4 × में 5। तो देखो 2 और 5 है, तो हमें पता चल गया 2 और 5 की फॉर्म में, तो सीधा ही क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हमें नंबर निकालने तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों पावर सेम करनी होंगी। क्या करनी होंगी, दोनों पावर सेम। तो देखो यहाँ एक तो है ही, 5 की पावर 1 तो यहाँ है ही, केवल किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। अब भाई जब यहाँ 5 की पावर 3 दिया है तो यहाँ भी 5 की पावर
3 ही देना होगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 7 × 125 और नीचे हो जाएगा देखो 3, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, यानी ये 10 की पावर 4 आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, कैरी 3, कैरी 1, 8 7 5 और नीचे आएगा 10 की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4। अब देखो 3 डिजिट है और यहाँ 0 कितनी है 4, तो ये होगा 0.0875। कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर। आई बात समझ में? केवल ये बैलेंस करना है, ये जो पावर है ना जितनी भी हैं ये पावर बैलेंस कर दो। जितनी इसको खिला रहे हो उतना ही इसको खिलाओ, नीचे वाले को जितना खिलाते हो ना उतना ही ऊपर वाले को खिलाओ, बराबर खुश रखो इनको, ठीक है ना। नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए अपने आप थर्ड एग्जाम्पल। लिख लेना वीडियो पॉज करके। 4 ये है 14588 अपॉन में 625, ठीक है। देखो ऊपर वाले के होने को तो फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले के फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ऊपर वाले को तो ऐसा कैसा ही रखेंगे, नीचे चेक करेंगे तो ये है 625, तो इसके हो जाएंगे 55 ये हो जाएगा 5 5 5 जा 5 की पावर 3 125, ये हो जाएगा 5 की पावर 4। क्या हो गया 5 की पावर 4। अब 5 ही 5 है, 2 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे दोनों तरफ खिला देंगे। कितना खिलाएंगे, यहाँ भी 2 की पावर 4 खिला देंगे और यहाँ भी 2 की पावर 4 खिला देंगे। आगे ना बात समझ में? तो ये हो जाएगा 14588 इंटू 2 की पावर 4 16, कितनी होती है 16, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। अब उधर मल्टीप्लाई कर लो उनका, तो 14588 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्लियर। तो ये हो जाएगा 48 का 8 कैरी 4, फिर हो जाएगा 48 48 और 4 ये होगा 2, और यहाँ हो जाएगा 5 5 6 जा 35, ये हो जाएगा 3 कैरी, ये हो जाएगा 27 कैरी 2 6 और 2 8। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 8 5 4 और 1, ये हो जाएगा 8 0 4 3 3 2, ठीक है। तो यहाँ अपने पास आ चुका है 2333408 अपॉन 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी कि 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, अपना आंसर हो गया 23.3408। क्या आंसर है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ये मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट आंसर। अब इसके अलावा मैं आपको एक और कराता हूं जो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अपन ने जितने भी ये किए सब टर्मिनेटिंग के हैं। किसके हैं, टर्मिनेटिंग के। तो अब मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी करा के बताता हूँ। देखो 64 अपॉन में 455, क्लियर।
64 का तो 64 छोड़ दो, इसके फैक्टर करते हैं 5 4 5 5 के। 2 से 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 9 टाइम और 5 बन जा 5। इसमें 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, 7 3 जा कितना बचेगा 2, 21 और 13। तो कितना आया 5 × 7 × 30। तो देखो पहले ही मैंने बताया है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यानी जो Q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n में। लेकिन ये किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म के अलावा 7 और 13 भी हैं। तो क्या लिख देंगे हम, Q इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर या 2 की पावर n × 5 की पावर m। So this is non-terminating repeating। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे ही 2 और किसके अलावा, 2 के अलावा और 5 के अलावा यहाँ नीचे कुछ भी आ जाए इसमें Q की जगह यानी कि डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में। देखो और पहले अपने पास या तो 5 था या 2 था या 2 और 5 था। केवल 5 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल 2 है और केवल 5 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग हो जाएगा। यही आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमसे वो आगे इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो कंप्लीट डिवाइड तो जाएगा नहीं, देते रहो तो इसका कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं। इसलिए केवल नॉन टर्मिनेटिंग में वो यही होगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और फिर वो ये बोलेगा कि टर्मिनेटिंग जो हैं उनको डेसिमल में उनको लिख के बता दो। नॉन टर्मिनेटिंग हम नहीं लिख सकते डेसिमल में, तो केवल यही छोड़ देना है। जैसे ही 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई नंबर आ जाएगा ना तो लिख देंगे कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, डेसिमल रेशनल नंबर, ठीक है। आगे होगी समझ में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर समझ में आ रहा है, मज़े आ रहे हैं वीडियो पढ़ने में तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी करके बता दिया करो, है ना। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल अपनी ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। अपनी एक्सरसाइज जो है 1.4 के साथ साथ 1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।